अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, जुम्मतुल मुबारक का ये बरकतों वाला दिन है और मैं आज आपके लिए आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम आपके सामने लेके हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आपके सामने की जो मामलात चल रहे थे वो तो आपके सामने ही है और हम प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं और आप देखते चले आ रहे हैं और महसूस भी हो रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं। कभी अच्छे कमेंट्स आते हैं, कभी बुरे कमेंट्स आते हैं, लेकिन जो आप लोग शेयर नहीं करते प्रोग्राम हमारा, आप शेयर करें फिर और ज्यादा अच्छे कमेंट्स भी आएंगे। और आजकल तो नज़ला लोगों का गिरा हुआ मेरे ऊपर बड़े सख्त किस्म के जो ना मुझे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि ये आप क्या कर रहे हैं। आप इमरान नियाजी साहब को इतना बुरा भला क्यों कहते हैं? अच्छा, लोग ये कहते हैं कि मैं किसी सियासी जमात का कारकुन हूँ और खास तौर से जी वो मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी का, तो ना मैं मुस्लिम लीग का कारकुन हूँ, ना मैं जो है वो पीपल्स पार्टी का कारकुन है। मेरे कायद ने इन दोनों जमातों को एक खोटे सिक्के के दो रुख करार दिया और मैं उसी पर कायम हूँ। यही मेरी जो है वो क्या नाम है सोच भी है और जो कुछ अवाम के सामने अब तक आया है वो यही कुछ नजर आया है। हाँ, अलबत्ता ये जो तीसरा एक जो जिसे आया था, जिसे कड़क नोट जिसे कहा जा रहा था, और वो कड़क नहीं, वो अड़क नोट हो गया है, वो अकड़ू खान हो गए वो। तो अभी बात ये है कि एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला मुसलमानों का ये लीडर अमेरिका को तो बड़े आंखें दिखा रहा था, उनके सामने तो झुकने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगर कुछ अर्सा पहले देखा जाए तो इसका अपना बयान था कि जनाब अली जब लब्बैक वाले उस इश्यू पर, जब आक़ाए दो आलम सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखाना खाकों की बात हुई थी, तो फ्रांस के सफीर को और उनसे ताल्लुकात के ऊपर जब बात की तो इसने कहा जी हम जो है वो यूरोप के साथ टक्कर नहीं ले सकते। अब अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। अच्छा, अब एक छोटे से खत के ऊपर एक ब्रीफिंग होती है जो कुछ हम सुन रहे हैं तजिया निगारों से और पुराने साहब जो जिसे कहते हैं वजारत खारजा से ताल्लुक रखने वाले सरकर्दा लोगों से, उनका ये एक ब्रीफिंग होती है, वो एक रूटीन का हिस्सा है। इसको इमरान नियाजी साहब ने जो है ना अपनी इमेज का हिस्सा बना लिया। मैंने कल भी प्रोग्राम में ये कहा था कि ना खत की आड़ के अंदर सियासी शहीद होना चाहते हैं और आवाम को दस्ते गिरफ्तार कराना चाहते हैं, इदारों को और अपोजिशन को आपस में लड़ाना चाहते हैं। ये सारा गेम खेल रहे हैं, इसीलिए 1 लाख अफराद को बुला रहे हैं कि आओ मेरी सीट बचाने के लिए कुर्बानी दो। इसी तरह से जब तक ये 126 दिन का धरना उन्होंने खत्म नहीं किया था, जब तक 150-200 बच्चों की उन्होंने जान नहीं ले ली थी और वो बच्चे शहीद नहीं हो गए वहां APS के अंदर, उस वक्त तक ये धरना छोड़ के नहीं हटे और चीन का सदर का दौरा मंसूख हुआ, वो सब चीजें थी। अगर ये कौम के साथ मुखलिस होते, अवाम के साथ मुखलिस होते, पाकिस्तान के साथ मुखलिस होते तो सुप्रीम कोर्ट की दीवार पर शलवारें ना लटकाते और वहां नंगा होकर नाच नहीं करते। और जब चीन का सदर आ रहा था तो उस वक्त ये खामोशी से हट जाती है। अब मईशत मुल्क की तबाह करने के बाद, सारी चीजें गेम करने के बाद, जब बारी अपने ऊपर आई तो 5 सीटों वालों की दरबार में जाके झुक गए और अमेरिका को आके दिखा के एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं। ये सारा कुछ जो है, ये गेम जो है सब बेकार है। अच्छा, स्पेशली मैं बात करूंगा जो कल रात इन्होंने तकरीर करी, वो एक भोटा मजाक था अवाम के साथ। वो कोई तकरीर नहीं थी, वो एक हारे हुए जुआरी की जो ना वो रुदात की कहानी थी कि मेरा यूं, अब्बा यूं, अम्मा यूं, मैं तो यूं था। पर अरे भाई, मेरे भाई, इतना कौम के पास टाइम है? आप ये जो मीडिया के ऊपर बैठ के जो PTV का टाइम खर्च करते हो, हजारों मिनट खा जाते हो, इसका कोई जवाब देना है नहीं देना? आप मदीने की रियासत की बात करते हो तो जरा सुन लो मेरी बात कान खोल के, मियां नियाजी साहब और यूथियों खासतौर से, समझे? ये यूथियों का जो है ना वो मुजाहिद, इसकी अजमत को तो मैं सलाम पेश करता हूँ कि यूथियों का मुजाहिद है इमरान नियाजी, इसकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ। मदीने की रियासत का तस्वर करता है? क्योंकि कोई पूछे जरा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अपना हिसाब किताब करने बैठे तो उन्होंने जनाब यानी बत्ती बुझा दी, खाना खाने बैठे थे। उन्होंने क्या भाई, ये चिराग जो जल रहा था बैतुल माल के पैसे से जल रहा था, अब मैं अपना पर्सनल जाती काम करो, चिराग को कैसे मैं जलता रहने दूं, इसका हिसाब कौन देगा? जिन लोगों की ये बात कर रहे हैं, जिस मदीने की रियासत का इन्होंने तस्वुर दिया है नाम निहाद, उस मदीने की रियासत के अंदर करने वाले ये करते थे। आप तो लाखों रुपए का
जो है ना रोजाना प्रोटोकॉल खा जाते हो, पेट्रोल खा जाते हैं आपके प्रोटोकॉल देने वाले, लाखों रुपए का रोजाना कौम का ये बजट, कौम जो टैक्स देती है वो आप इस तरह से खर्च करते हैं। और आपके वजीर और सफीर उनकी तो बातें ही निराली है। अगर आप सच्चे मुखलिस होते ना, जो मदीने की रियासत का तस्वुर देने की आपने बात की थी, तो सारे अपने वुजरा की और सुफरा की तनख्वाहें आधी कर देते। कहते नहीं 25% पे काम करो, आपने तो और बढ़ा दी, बल्कि लेनी नहीं चाहिए थी। सारे लैंडलॉर्ड है, सब बड़े बड़े खाते हैं उनके, किसी का जहाज चल रहा था, किसी का हेलीकॉप्टर चल रहा था, तो किसी की मिलें चल रही है, सारे वो लोग हैं। कोई बाहर से पैसा कमा के लेकर आया हुआ है, कोई 25-25 लाख की जो है ना माना तनख्वाह उठा रहा है। अभी वो किस्सा सामने आया निकल कर जियो के ऊपर, जनाब अली चला है, जनाब अली वो आपके जो गिल साहब हैं, समझे, तो वो नौकरी के ऊपर हैं और यहाँ पे जनाब अली वजारत कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं मदीने की रियासत, अवाम, ये सब कुछ ढोंग और कुछ भी नहीं। ये है यूथियों के मुजाहिद आजम, जो अपनी सीट बचाने के लिए, अपनी सीट को बरकरार रखने के लिए अब अवाम को लड़ाने पर एजेंसियों इदारों के साथ उनको धमका रहे हैं कि भाई मेरा साथ दो वरना मैं तुम्हारी कलाई खोल दूंगा। देखिए आज का जो मेरा खास नुक्ता है, मेरा मौक़िफ़ है, वो ये है कि इदारों से ये धमका रहे हैं कि आप मेरा साथ दो, मुझे बचाओ, वरना मैं तुम्हारी कलाई खोल दूंगा। अब जाहिर सी बात है, इदारों में भी इंसान है, उनकी भी कहीं ना कहीं कोई छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे उनके भी मामला तो होंगे, कहीं ना कहीं छिपे होंगे। तो ये तो वाला हिसाब है कि मैं एक आपके सामने कुछ एक किताब पढ़ना चाहता हूँ। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं हुआ वो अखबार में आ जाएगा, जो नहीं हुआ वो अखबार में आ जाएगा। इमरान नियाजी दोस्त है ऐसा मेरा, इमरान नियाजी दोस्त है ऐसा मेरा, जो खंजर रोक लेती है, जो खंजर रोक लेती है मेरी दुश्मनी, वो खंजर इमरान के हाथ में आ जाएगा। चोर उचक्कों की कदर करो, चोर उचक्कों की कदर करो, ना मालूम कौन कब इख्तिदार में आ जाएगा, कौन कब सरकार में आ जाएगा। और रही बात इमरान की, इमरान की बात की परवाह ना करो, इमरान की बात की परवाह ना करो। जब दिल करेगा यू टर्न मार के फिर मैदान में आ जाएगा। तो कभी यू टर्न मास्टर कहलाते हैं, कभी छोड़ू मास्टर कराते हैं, जर्मनी जापान की सरहद में लाते हैं, कभी जनाब अली 1 किलोमीटर रोड के अंदर बनाने में 35 करोड़ एक्स्ट्रा का जब खाचा बता देते हैं कि पिछली हुकूमत ने 35 करोड़ एक्स्ट्रा का खाचा लगाया था। तो बात सारी ये है कि ये क्रिकेट का मैदान समझकर खेल रहे थे, इन्हें ये समझ रहे थे कि वहां मेरा दबदबा, मेरा दोस्त, मेरी बदमाशी चल रही थी तो यहाँ पर भी चल जाएगी। ये सियासी मैदान था, ये सियासी अखाड़ा था, लोगों ने चाल चली। आपके वजीर अभी भी आपको धोखा दे रहे हैं। उसमें एक खास वजीर का नाम भी बता दूं, बहुत ही उम्दा, बहुत ही आला वजीर है। वो ये कहता है, आज भी वो ये कह रहे थे, मैं इमरान का साथ आखिरी दम तक नहीं छोड़ूंगा। यानी उनकी मुराद ये है कि इनको कब्र में उतार के दम लूंगा। आखिरी दम तक इमरान का साथ निभाने वाले जो है ना, वो वही हैं जो इमरान को कब्र में उतार के दम लेंगे। ऐसे ऐसे मशवरे, एक कागज की पर्ची को, एक कागज के टुकड़े को इन्होंने जनाब अली उस तरह से अहमियत दिलवा दी, उस तरह से ये एक सब गेम है सारा। ये जो ये कह रहा है ना कि ये यहूद और नसारा के एजेंट हैं जो अपोजिशन वाले, वो खुद ये बताए कि वो किसकी सपोर्ट से जनाब अली मैदान में आया, क्यों फॉरेन फंडिंग केस अब तक नहीं चला, 4 साल के अंदर क्यों रुका हुआ है? मदीने की रियासत के अंदर जब हजरत उमर फारूक एक कुर्ता बना लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लग जाता है तो उसमें उनसे सवाल कर दिया जाता है, तो वो जवाब देते हैं, वजाहत देते हैं। उनका बेटा आगे वजाहत देता है, जनाब कि मैंने अपने हिस्से का कपड़ा दिया है।
आपसे अगर कोई सवाल और जवाब करे तो आप कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा। बात नाजरीन, मेरी आपसे गुजारिश ये है, खासतौर से युवतियों से, हकीकत को तस्लीम करें। स्पोर्टमैन स्पीड की वर्ल्ड कप जीतने वाला एक बेहतरीन खिलाड़ी स्पोर्टमैन स्पीड दिखाता हुआ नजर नहीं आया। मैंने इसकी 2 जिंदगी में पूरी तकरीरें, पर अब तो 3 हो गई, तीसरी तकरीर सुनी है पूरी जिंदगी में। पूरी एक तकरीर वो सुनी थी, आज आपको बता दूं, शेयर कर लूं आपके साथ। एक सबसे पहली तकरीर इमरान नियाजी की मैंने वो सुनी थी जब ये कायदे मिल्लत इस्लामिया हाफिजुल कारी शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के स्वयं में था या चेलुम में आया था। तो इसका हाथ पकड़कर मैं इनको स्टेज पर लेके गया था। तकरीर नहीं होनी थी लेकिन हमने इनकी तकरीर कराई थी, क्योंकि मैं भी क्रिकेट का खिलाड़ी रहा हूँ और बड़े अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेली है। हमसे हम बहुत अच्छी इमरान नियाजी से याद अल्लाह थी उस जमाने में। तो दूसरी तकरीर अभी जो ये 27 मार्च को सरप्राइज देने वाले थे, पूरी तकरीर सुनी बैठ के, मैं बता चुका हूं पहले भी। और तीसरी तकरीर जो इन्होंने कल एक भोंडा मजाक किया कौम के साथ, उनका वक्त बर्बाद किया, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, 1 घंटे में होगी, रिकॉर्ड होगी या लाइव होगी। तो ये सारे गेम इन्होंने जो है पता नहीं क्यों चलाए। सिर्फ एक नतीजे पे मैं पहुंचा हूँ, यूथियों सुन भी सुन लो, ये सारी जंग इख्तिदार की है। गो के केपी के अंदर जो बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा राउंड हुआ है उसमें इन्हें अच्छी अक्सरियत मिल गई है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि ऐसी अक्सरियत किस काम की, जो कौम के काम ना आए, जो अवाम के काम ना आए, वो जिंदगी किस काम की। तो अगर इनको जिंदगी लाइफलाइन एक और मिल भी जाती है, जैसा कि अब ये कह रहे हैं ये कत्ल की धमकियां और ये सिक्योरिटी, अरे भाई ये कत्ल की धमकियां नहीं है, सिक्योरिटी अलर्ट नहीं किया गया है। ये अंदर की बात मैं बता दूं आपको, मैं कहना नहीं चाह रहा था लेकिन अब बात आ गई है जबान पे तो कहता चलूं। ये इनको कोई सिक्योरिटी, कोई कत्ल की धमकी नहीं है, ये इतने बड़े लीडर और रहनुमा नहीं है, ये जुल्फकार अली भुट्टो के जूते की खाक नहीं है, ये बातें कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अब इदारों ने इनको अपने कंट्रोल में रखने के लिए इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस लगा दिया है कि ये कहीं नवाज शरीफ को गद्दार जो कहते कहीं मुल्क के सबसे बड़े गद्दार ना बन जाए, ये कोई ऐसा काम ना कर जाए जिसकी वजह से पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के मुसल्लह इदारों के लिए जो है वो दुनिया भर के अंदर शर्म का बाइस बन जाए। क्योंकि ये तो ऊपर से, बस मैं क्या कहूँ, आप सबको पता है कि जब ये होते हैं तो किस हाल में होते हैं, इनका कुछ नहीं पता ये क्या कर जाए। तो ये दिमाग से तो खाली है, ये तो बस अल्लाह तबारक व तआला ने पता नहीं कोई ऐसा काम इनसे लेना था जो इनको यहाँ लेकर आए थे, लेकिन अल्लाह बेहतर जाने कि वो क्या काम था जो इनसे लिया गया, या इसकी हकीकत अवाम को सामने लाने के लिए। वरना अगला टर्न भी इन्हीं का था। हम तो ये समझ रहे थे कि अगली बारी फिर जनाब जो है ना वो जरदारी नहीं इमरान नियाजी आएंगे, लेकिन इनके करतूत, इनके मामलात, इनकी टीम सारी की सारी बोकस, सारे के सारे धोखेबाज, सारे के सारे मकर करने वाले, सारे के सारे अवाम को धोखा देने वाले, ये सारे लोग धोखेबाज हैं। ये धोखेबाजों का टोला था जिन्होंने पाकिस्तान को, पिछले वालों ने तो सिर्फ लूटा था, इन्होंने कश्ती को डुबो दिया और बड़ी मुश्किल से इसको जनाब अली वापस जो है सतह पर लाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। स्पेशली आपको रमजानुल मुबारक की अभी से मुबारकबाद दे सकता हूँ। हो सकता है हमारे यहाँ मलेशिया में आज चांद हो जाए, वरना कल तो हमारे यहाँ चांद होगा ही होगा लाजमी। तो हम या तो आपके साथ रोजा रखेंगे एक साथ, अगर आपके यहाँ 29 का चांद हो गया, वरना फिर एक दिन आगे पीछे चलते रहेंगे।